गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो आज हम नया टॉपिक देख रहे हैं, इंटरनल एनर्जी। इससे पहले हमने देखा था थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती हैं और टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े थे। तो आज हमारा नया टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, सिस्टम की एक इंटरनल एनर्जी होती है, वो क्या होती है देखते हैं। तो जनरली क्या होता है, कोई भी सिस्टम आप ले रहे हैं, ठीक है, उस सिस्टम में क्या होगा, कोई ना कोई सब्सटेंस होगा। अब उस सब्सटेंस का उसमें डिफरेंट टाइप की एनर्जीज होंगी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कुछ काइनेटिक एनर्जी, जैसे पार्टिकल्स की क्या हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी मींस क्या हो सकता है, जो पार्टिकल्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो अलग अलग टाइप की काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी किससे क्रिएट होती है, ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी एनर्जीज आती है, जैसे ट्रांजिशनल एनर्जी आती है, रोटेशनल एनर्जी आती है, वाइब्रेशनल एनर्जी आती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो इनका जो सम है, तो ओवरऑल जो यहाँ पर किसी भी सब्सटेंस का जो एनर्जी है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी या इंट्रिंसिक एनर्जी। ठीक है, एवरी सब्सटेंस possess a definite quantity of energy which depends upon the factors such as chemical nature of the substance, temperature and pressure। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर लिखा हुआ इट इज़ द सम टोटल ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू इट्स इंटरनल फैक्टर्स। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से। ठीक है, सिंस द सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन इज एन आइडियल गैस, दस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिपेंड ओनली ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। जो सब्सटेंस लिया हमने वो आइडियल गैस लिया यहाँ पर। ठीक है, तो जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। समझ में आ रहा है? तो जो इंटरनल एनर्जी आप जानते हैं वो क्या है, एक सम ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमने बताया था यू से। ठीक है, तो अब देखो U इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के, ये तो आपको पता है। अब ये याद रखना, कभी भी आप किसी भी सिस्टम का एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर पाते। एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी मीन से किसी भी सिस्टम के लिए, मान लिया कोई सिस्टम है एक पर्टिकुलर स्टेट में प्रेजेंट है, तो उसका अगर आप इंटरनल एनर्जी आप निकालेंगे तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप अलग अलग टाइप की एनर्जी को निकाल नहीं सकते हैं। ट्रांजिशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है, तो इनको आप एब्सोल्यूटली निकाल नहीं पाते हैं। तो आप करते क्या हैं, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, सिस्टम में चेंज करते हैं। ठीक है, सिस्टम में चेंज करेंगे तो सिस्टम क्या होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को अटेन करेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि इनके इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। इंटरनल एनर्जी में क्या आएगा, चेंज आएगा। यानी कि जैसे आप एक सिस्टम ले रहे हैं, तो पहले था वो इनिशियल स्टेट जो उसकी थी, उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो U1 है। ठीक है, उसके बाद इस सिस्टम में आपने चेंज किया तो फाइनल स्टेट में आया, किस में चले गया वो, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, U2 होगी। ठीक है, अब ये U1 और U2 आप एब्सोल्युटली निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, आप क्या निकाल पाओगे, कितना चेंज आ पा रहे हो। यानी कि यहाँ पर जो चेंज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है यहाँ पर, U2 माइनस U1। ठीक है, डेल्टा U जो आ रहा है यहाँ से, डिफरेंस जो है U2 माइनस U1, इसको आप निकाल सकते हैं, लेकिन U2 U1 को नहीं निकाल पाते हैं। किसी भी सिस्टम में कितना चेंज आया वो निकाल पाएंगे, लेकिन एब्सोल्युटली U2 और U1 को आप निकाल नहीं पाएंगे। तो ये याद रखना कि जो डेल्टा U है, डेल्टा U क्या दिखा रहा है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो एक चीज़ यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो ये इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है, या इंटरनल एनर्जी जो है, ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। ठीक है, स्टेट फंक्शन का मतलब ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इनिशियल में कैसा था और फाइनल पे कैसा था, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसा फंक्शन जो किस पर डिपेंड करता है, ओनली इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते थे, स्टेट फंक्शन। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं डिफरेंस निकालना है आपको, फाइनल और इनिशियल से मतलब है। आपने ये, आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने ये जो सिस्टम में U2 अटेन किया, ये किस मेथड से किया, आपको फाइनली U2 अटेन किया है, U2 की आपने एनर्जी देखी। तो इसलिए ये याद रखना, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है या इंटरनल एनर्जी है, क्या है, स्टेट फंक्शन है, ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि जो इंटरनल एनर्जी है उसका आप चेंज निकाल पाते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट एनर्जी किसी भी सिस्टम का आप नहीं निकालते, कि कोई सिस्टम आपने चेंज किया तभी आप उसमें कितना चेंज आया वो निकाल पाएंगे। तो आपको ये इंटरनल एनर्जी का क्लियर पता चला होगा। ठीक है, तो जो इंटरनल एनर्जी है वो ये क्या हो सकता है, निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, निगेटिव या पॉजिटिव जगह, यानी कि चेंज जो आ रहा है। ठीक है, हो सकता है सिस्टम अपनी एनर्जी को रिलीज करे। ठीक है, कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें प्रोडक्ट की एनर्जी अगर कम होगी है और रिएक्टेंट की ज़्यादा है, तो उस केस में कुछ अलग आपकी इंटरनल एनर्जी होगी। अगर बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, उस टाइम इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। तो आप
बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी का ट्रांसफ़र ही तो देखते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्जन देखते हैं, सिस्टम एब्जॉर्ब कर सकता है या सिस्टम एनर्जी को रिलीज़ कर सकता है, तो वो किन किन मोड से हो सकता है ये हमने देखना है। तो यहाँ पर 2 मोड हैं। देयर आर 2 मेथड्स टू अल्टर द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अगर क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो 2 तरीके से आप इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के, या बाय प्रोवाइडिंग हीट या बाय विड्रॉइंग हीट। ठीक है, सिस्टम को या तो आप एनर्जी प्रोवाइड कर दो या हीट प्रोवाइड कर दो बोल रहे हैं यहाँ पर, या हीट वहाँ से विड्रॉ कर लो, तब उसके इंटरनल एनर्जी में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है वर्क। आप उसमें कुछ ना कुछ वर्क कराएंगे, यानी कि आप उसमें मैकेनिकल वर्क, उसके वॉल्यूम को आप कम करेंगे या वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। तो वर्क से भी किसी भी सिस्टम के एनर्जी को या इंटरनल एनर्जी को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला आपको समझ में आता है हीट। हीट इज़ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। कब ट्रांसफर होता है हीट, जब टेम्परेचर डिफरेंस है सिस्टम और सराउंडिंग में। ठीक है, अगर सिस्टम का टेम्परेचर हाई है तो सराउंडिंग को अपना टेम्परेचर रिलीज़ कर देगा। ठीक है, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई है तो जो सिस्टम है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो जब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड हीट बोल सकते हैं, या हीट के फॉर्म में हो रहा है। ऑन हीटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, देयर फॉर द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज। अगर आप सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी टेम्परेचर बढ़ा रहे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी या इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, कह सकते हैं। अब दूसरा मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है वो है वर्क। ठीक है, तो वर्क क्या है, वर्क इज़ एनर्जी स्पेंट टू ओवरकम एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा, यानी कि कोई सिस्टम है, ठीक है, अब सिस्टम में आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है इसमें। ठीक है, आपने एक पिस्टन लगाया यहाँ पर, कुछ एक्सटर्नल फोर्स इसमें आपने लगाया, तो इस एक्सटर्नल फोर्स को कम करने के लिए या इस एक्सटर्नल फोर्स को रिलीव करने के लिए आपको ये सिस्टम के द्वारा या तो कुछ वर्क किया गया होगा। ठीक है, या आप इस फोर्स को क्या लगाएंगे, सिस्टम की तरफ लगा सकते हैं। ठीक है, एक फोर्स लगाएंगे तो वही क्या है, वर्क है। वर्क इज़ द एनर्जी स्पेंट टू ओवरकम एन एक्सटर्नल फोर्स व्हेन द सिस्टम डज वर्क अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर। क्या होता है कि जब सिस्टम एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट करता है, इट टेंड्स टू रिड्यूस इट्स इंटरनल एनर्जी। अगर सिस्टम ने वर्क किया है, ठीक है, यानी कि अगर मान लिया क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर लो है, एक्सटर्नल प्रेशर में से सराउंडिंग का प्रेशर लो है और यहाँ पर सिस्टम का जो प्रेशर है वो हाई है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो सिस्टम है वो पिस्टन को आउट बाहर की तरफ मूव करा देगा। ठीक है, इसका मतलब कह सकते हैं कि सराउंडिंग पर उसने वर्क कर दिया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, उस केस में जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड व्हेन द सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, अगर हम बोले एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, सिस्टम पर वर्क होगा, यानी कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इतना आपको हीट और वर्क के फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफ़र पता चला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।